जय हिंद। आज हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में बातें करेंगे। याद होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बातें करते हैं तब तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। लेकिन आज जब हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की बातें कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम बात क्या करना चाहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करना चाहते हैं, है ना। तो ध्यान रहे, ए इनहेरिटेंस ऑफ टू क्रॉस कहने का मतलब क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बातें करते हैं। मेंडल ऑल्सो वर्कड विथ एंड क्रॉस्ड पी प्लांट दैट डिफर इन टू कैरेक्टर। यानी मेंडल साहब पहले तो एक एक कैरेक्टर को अलग अलग स्टडी किए। मेंडल साहब के जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर अलग अलग स्टडी किए। फिर इन्होंने क्या किया, जो 2 कैरेक्टर, कोई भी 2 कैरेक्टर जो कैरेक्टर में अलग अलग थे उनको एक साथ लेकर के स्टडी करना शुरू किया। As is seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color, एक कैरेक्टर एंड राउंड शेप, जबकि एक ऐसे सीड को लिए जिसके पास सीड के पास ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। यानी एक तरीके से क्या ले लिए, तो सीड कलर एंड सीड शेप दोनों को एक साथ मिलाकर के स्टडी करना शुरू किए। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमेशा जो कैरेक्टर का स्टडिंग होता है, स्टार्ट जहां से होता है वो प्योर लाइन से होता है। तो सीड कलर का जो डोमिनेटिंग होता है वो येलो होता है और सीड शेप का जो डोमिनेटिंग होता है वो राउंड होता है। यानी राउंड को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और येलो को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया, राउंड एंड येलो सीड। इसका क्रॉस हम किससे करवाएंगे, तो राउंड का रिसेसिव फॉर्म क्या था, रिंकल, स्मॉलर, और कलर का रिसेसिव फॉर्म क्या था, ग्रीन, तो स्मॉल वाई। अब इसके बीच में हम क्रॉस स्टार्ट करेंगे। दे रखा है, मेंडल फाउंड दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप सीड। यानी जब क्रॉस हुआ, यहां से गैमेट हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से गैमेट क्या मिला, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, जो पहला जनरेशन मिला F1 प्रोजेनी मिला, इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनका फेनोटाइप क्या हो गया, फेनोटाइप सारे के सारे जितने सारे सीड मिल रहे हैं राउंड एंड येलो सीड मिला। यही लाइन यहां पर लिखा हुआ है, मेंडल फाउंड दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट, जब इस पेरेंट को हम क्रॉस करवाएं, हैड कैसा सीड मिला, येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड। हियर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर्स येलो ग्रीन कलर एंड राउंड रिंकल शेप वाज डोमिनेंट। यहां पर कौन डोमिनेंट था, तो सीधी सी बात है, राउंड येलो वाला डोमिनेंट था। क्लियर है। दस येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। हेंस राउंड एंड येलो यहां पर एक्सप्रेस कर पाया। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow-green seeded plant and between round and wrinkle seeded plant. जब राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में इन्हें क्या मिला, राउंड मिला। जब येलो और ग्रीन के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में क्या मिला, येलो मिला। यानी जब इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया दोनों कैरेक्टर का तो F1 जनरेशन में यही तो मिला था, राउंड अलग येलो अलग। लेकिन जब दोनों को साथ में मिलाकर के एक्सप्रेस करवाए तो क्या मिला, राउंड एंड येलो अभी भी वही मिल रहा है। लेट अस यूज द जीनोटाइप के सिंबल्स Y फॉर द डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल y फॉर रिसेसिव ग्रीन सीड कलर, कैपिटल R फॉर राउंड शेप सीड एंड स्मॉल r फॉर रिंकल्ड सीड शेप। The genotype of the parents can then be written as capital R, capital Y, ये हो गया round and yellow, and small r, small y, ये हो गया wrinkled and green. The cross between the two plants can be written down as in the figure 5.7. Cross हम देखते हैं नीचे, showing the genotype of the parent plants, the gametes capital R, capital Y, and small y unite on fertilization to produce F1 जो हाइब्रिड मिला उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल R, कैपिटल Y। When Mendel self hybridized the F1 plant, he found that
3/4 of the F2 plant had yellow seed and 1/4 had the green seed. The yellow and green colors segregated in a ratio of 3:1. Round and wrinkled seed shape also segregated in the ratio of 3:1. ये कैसा था? तो जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह काम हो रहा था। देखते हैं, आप यहां पर देख सकते हो क्रॉस को, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे हो रहा है। ये जो पेरेंटल जनरेशन है जिसका सीड कैसा है, राउंड एंड येलो है, ए कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, इसका जेनोटाइप हो गया। जब गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 जनरेशन हमें कैसा मिला, तो राउंड येलो मिला जिसका जेनोटाइप क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब सेल्फिंग करवाया गया तो इनके 4 गैमेट बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई। 4 गैमेट्स बने, 4 गैमेट्स इधर भी बने। जब क्रॉस करवाया गया तो जो फेनोटिपिक रेशियो मिला, फेनोटिपिक रेशियो कुछ ऐसा मिला, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। इसमें से आप नोटिस करो, राउंड येलो तो पेरेंटल कैरेक्टर है, रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंटल कैरेक्टर है, लेकिन ये जो बीच वाले दोनों हैं, ये दोनों के दोनों पेरेंटल कैरेक्टर नहीं है, कुछ नया कैरेक्टर है। और नया कैरेक्टर के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कैरेक्टर, यानी रिकॉम्बिनेंट आया, नया कैरेक्टर आ गया। मोनोहाइब्रिड में कोई नया कैरेक्टर था क्या? नहीं। याद करो आप, मोनोहाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1। 3 क्या था, टॉल, 1 क्या था, ड्वार्फ। यानी टॉल और ड्वार्फ तो पेरेंटल कैरेक्टर था ना, यानी यहां पर 100% पेरेंटल कैरेक्टर आता था। कहां, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बातें कर रहे हैं तो यहां पर पेरेंटल कैरेक्टर तो आया 9 और 1, यानी आउट ऑफ 16 10 तो हो गया पेरेंटल कैरेक्टर, लेकिन जो 6 आउट ऑफ 16 ये कैसा हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, बातें करते हैं आगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट क्यों हुआ, पेरेंट्स से अलावा भी कुछ नए कैरेक्टर क्यों आए, कैसे आए, किस रीजन के कारण आए, उसके बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एक लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में बात करते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। लैंग्वेज टू लैंग्वेज, लाइन टू लाइन हम पहले बातें करते हैं, फिर हम आपको अपने भाषा में समझाएंगे। दे रखे इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फेनोटाइप्स राउंड येलो, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appear in the ratio of 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pair of character that Mendel studied. मेंडल साहब ने क्या किया, ऐसे कई सारे कैरेक्टर को पेयरिंग किया और पेयर करके जब डाई हाइब्रिड रेशियो निकाला तो उनको रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो हमेशा क्या मिला, 9:3:3:1 ही मिला। द रेशियो ऑफ 9:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow 1 green with 3 round 1 wrinkle. This derivation can be written as follows: 3 round 1 wrinkle 3 yellow 1 green। जब इनका हम वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप समझते होंगे चीजों को, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये वही लिखा हुआ है। a को मान लो राउंड, b को मान लो रिंकल, और यहां पर a को मान लो येलो और b को मान लो ग्रीन। अब जब इसका रेशियो क्या आ रहा है 3:1, इसका क्या आ रहा है 3:1, है ना। या तो इसको कुछ ऐसे कर लो, a को मान लो 3 और b को मान लो 1, है ना। अब 3 + 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला a² + 2ab + b²। 2ab को कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, a² + ab + ab + b²। आप रिजल्ट देखो तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 9, ab यानी 3 × 1 3, ab यानी 3 × 1 3 और b² 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी रेशियो अभी भी सेम आ रहा है। दैट इज इक्वल टू 9 राउंड येलो, 3 रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। अब जब ये ऑब्जर्वेशन किया, जब सेपरेट किया गया तो भी वही रेशियो आ रहा है, जब कंबाइन करके किया गया तब भी वही रेशियो आ रहा है। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, Mendel proposed a second set of generalization that we called as Mendel's law of independent assortment। यानी जो पहला सेट में, जो फर्स्ट मेंडल का जो पहला सेट ऑफ जो जनरलाइजेशन या प्रिंसिपल था, उसके अंदर 2 आता था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। ये पहला सेट का एक जनरलाइजेशन था, एक रूल था, एक लॉ था। लेकिन सेकंड सेट में जो मिला, सेकंड सेट में, ये वर्ड ध्यान रहे बहुत कीमती है, सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। अगर ऐसे करके कोई पूछ दे कि सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स लॉ क्या था, तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं बोलना है, फिर आपको क्या बोलना है, लॉ ऑफ, आपको क्या बोलना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बातें करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज पर ध्यान रखना। द लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, टू पेयर कौन कौन सा, सीड शेप एंड सीड कलर आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी जो पहला पेयर है उसका जो सेपरेशन है कैरेक्टर का, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है विद द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। यानी पहला पेयर अपने आप को सेपरेट करता है, दूसरा अपने आप को सेपरेट करता है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, कोई भी लेना देना एक दूसरे से नहीं है। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pair of genes during meiosis and the production of egg and pollen in the F1 capital R small capital Y small y plant. Consider the segregation of one pair gene capital R and small r. 50% of the gamete have the gene capital R, बिल्कुल सही बात है, and the other 50% have a small r, ये भी बिल्कुल सही बात है। Now beside each gamete having either capital R or small r, it should also have the allele capital Y or small y, यानी कैपिटल R स्मॉल r 50-50% के पास तो होगा ही, अब इसके पास कैपिटल Y भी होने का संभावना और स्मॉल y भी होने का संभावना है, इसके साथ कैपिटल Y भी होने का संभावना, इसके साथ स्मॉल y भी होने का संभावना है। अगर इस तरीके से देखिए तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, चार तरीके के गैमेट बनने का संभावना होता है, दे रखा है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल R and 50% small r is independent from the segregation of 50% capital Y and 50% small y. Therefore, 50% of the small r bearing gametes has Y and the other 50% has small y. Similarly, 50% of the capital R bearing gametes has capital Y and the other 50% has small y. Thus, there are 4 genotypes of gamete. कौन-कौन से? कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल r, स्मॉल y। सबका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 25%, यानी 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस। व्हेन यू राइट डाउन द 4 types of egg and pollen on the 2 sides of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygotes that give rise to the F2 plants. Although there are 16 square, how many different types of genotype and phenotypes are produced, ये आप लोगों को बताना है ना। ये तो phenotype का ये phenotype हो गया, phenotypic ratio 9:3:3:1, ठीक है। जीनोटाइप का जो रेशियो आता है वो रेशियो कुछ इस तरीके से आता है, 1:2:1:2:2:4:4, 1:2:1:2:2:4:1, ठीक है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो कुछ इस तरीके से आता है। ये तो था डाइहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का पूरा फंडा। आपको याद रखना है कि जब फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे डाइहाइब्रिड में, तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1। और ये भी ध्यान रखना है 9 और 1 तो पेरेंटल कैरेक्टर था, 3:3 ये रिकॉम्बिनेंट है, और इस रिकॉम्बिनेंट को प्रोड्यूस करने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के अकॉर्डिंग थर्ड लॉ। और अगर सेट की बात करें तो सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, सेकंड सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।